आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अहान एजुकेशन। आपको आज का वीडियो लेक्चर होगा परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के ऊपर। 5 MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, शुरू से लेकर अंत। इसमें आपको कुछ ट्रिक मिलेगा, कुछ ट्रेडिशनल मेथड के लिए। ठीक, जो करेंटली जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम को ही देखते हुए क्वेश्चन तैयार। ठीक, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको लेकर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय हो। हमें निकालना है ए की आय। ठीक, ए की आय हमें निकालना है। ठीक, अब यहां पर बोल रहा है कि बी की आय से, मतलब ए बोल रहा है, यहां से लिख देता हूं, ए की आय क्या बोल रहा है, बी से 20% कम और सी की आय नहीं, ए की आय कितना बोल रहा है, सी से 10% कम ये बोल रहा है। और क्या दिया है, सी की आय। यहां पर सी की आय हमारा क्या है, 180 रुपये ये है। तो मतलब ये क्या है, 100% हुआ। तो सी की आय से कितना कम है, 10%। तो 10 इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 90%, है ना। तो 180 का 90% निकालो। 180 का 90%, जब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, A0 से A0 इसका वो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 7 9 एकम 16, ये आ जाएगा 62। तो हमारा 100 कितना आ जाएगा, 162 रुपया है इसका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। एक लाइन से ऐसे लिखते जाओगे तो हमें क्या करता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जाम में कई लोग क्वेश्चन से ही पढ़कर निकाल लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या रहता है, मीडियम एवरेज स्टूडेंट या कम स्टूडेंट क्या रहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार और उसको जो दिया है उसको ऐसे लिखते जाओ, उसके बाद आंसर हमें मिल जाए। ठीक, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल 50% चीनी हो जाए। ठीक, मतलब ये है, एक हमारा घोल है। ठीक, उस घोल में क्या है, चीनी और प्लस पानी, है ना। तो ये कितना है, 300 ग्राम का है। तो 300 ग्राम में क्या कितना है, पानी चीनी का घोल कितना है, 40% है ना। और तो इसमें 60% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है ना। तो हमें इसमें चीनी की प्लस मिलाना है। कितना प्लस मिलाएं कि जो चीनी है वो कितना हो जाए, यहाँ पर 50%। ठीक, क्लियर होगा यहाँ से। तो देखो इसको बनाते कैसे, इस टाइप का जो सवाल होता है उसको क्या करते हैं, इसको 300 लो गुणे, हमें कितना मिलाना है, 50। 50 में किसको माइनस करो, 40%। अपन हमारा कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। तो 100 में -50 को करेंगे, है ना। ये है ठीक तरीका। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करो, इससे कटा 5 एकम 5 छक्का 30 और 5 शून्य 7। तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम हमें क्या करना है, चीनी मिलाना है, जिससे कि 50% क्या हो जाए, चीनी बन जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का, सी ऑप्शन। ठीक, इसको ट्रेडिशनल भी बनाया जाता है, जिसमें टाइम लगता है, ये होता है शॉर्टकट। ठीक, कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें एकदम शॉर्टकट यूज करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है, उसे बतलाया गया है कि उसे 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा और पेंट 2 केजी तीनों में उपलब्ध हो, तो घर की रंगाई के लिए कितने तीनों की संख्या हो। ठीक है, घर है जिसको रंगाने के लिए हमें 25 किलो पेंट की आवश्यकता होगा और उसमें 15% बर्बाद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुल तीनों की संख्या ज्ञात करनी है। और टीन कितना होगा, मतलब एक टीन में 2 किलोग्राम बस पेंटिंग होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे फुल पेंट। फुल पेंट मतलब क्या होगा,
25 की तो हमें आवश्यकता है, लेकिन इस 25 में 15% क्या होगा, बर्बाद हो जाए। तो दोनों को जोड़ेंगे, जरूरत है और बर्बाद हो उसको भी तो जोड़ेंगे ना, तभी तो होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 गुणे 15, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 25 एकम 25 चौका, है ना। अब इसको इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15/4, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और प्लस 15/4, तो ये कितना हो जाएगा, 115/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से 35, तो 4 8 32, 3 आया 30, तो 4 7 28 होगा, है ना। तो 2 बचेगा, तो 4 पंची 20। इतना केजी हमें क्या होगा, जरूरत 28 और अब इसको कितना टेन खरीदेंगे तो इतना इतना हमें पेंट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेन कितना है, 2 केजी का है, तो हो जाएगा 28, यहाँ से लिख देता हूँ, 28/7 गुणी 2। अब इसको बनाओगे कितना आएगा, 2 एकम 2 चौके 8, है ना, ये आएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते और 5, तो 14.375। इतना टीन की जरूरत पड़ेगा, तो इतना टीन तो मिलेगा नहीं, ठीक है, 2 किलो में है, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, इसको मान लो 15। तो हम लोग का आंसर है 15, ये हो, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैंक के अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कितने लोग उत्तीर्ण हुए दक्षता में, 70%, तथा 65% साक्षात्कार में, 65% साक्षात्कार। यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए हैं और 248 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी थे। कुल अभ्यर्थी की संख्या में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले निकालते हैं, हमें दोनों का असफल दी है, तो दोनों का क्या है, दोनों परीक्षा का असफल। तो दक्षता में असफल अभ्यर्थी, इसको ऐसे शॉर्टकट में बनाना। तो 100% में कितना माइनस कर दो, 70, तो कितना आ जाएगा, 30%, है ना। और साक्षात्कार में अभ्यर्थी कितना हो जाएगा, तो उसमें 100 में से कितना है, 65, तो ये कितना हो जाएगा, 35%, है ना। अब देखो दोनों में असफल परीक्षा में असफल होंगे, दोनों में असफल, है ना, 27%। तो कुल असफल निकालो यहाँ पर, कुल असफल अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में, है ना, दोनों परीक्षाओं में, ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 35 और माइनस 27 में कितना हो जाएगा, इसको 65 निकालेगा, अब तो 38% लोग आ गए, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कुल सफल कितना है जी, है ना, कुल, अब कुल यहाँ पर सफल निकाल दो, कुल सफल अभ्यर्थी, कुल सफल अभ्यर्थी निकालोगे तो हो जाएगा 100 में 38% को माइनस करोगे तो आएगा 62%, ये आ गया, है ना, 62% आ गया। तो याद रखना कुल सफल अभ्यर्थी हुआ, है ना। हमें अब परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कुल अभ्यर्थी, यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक। कुल अभ्यर्थी की संख्या निकालेंगे तो याद रखना 248 है, ये 248 गुणे 62 को नीचे में लिख डालते हैं ऐसा, और ऊपर में 7, ये बस इसको याद रखना जब भी कुल निकालना। तो इसको सॉल्व करो तो 62 चौके हो जाएगा, 62 कम 62 चौके, तो कितना आ जाएगा, 400। तो टोटल परीक्षा में कितना विद्यार्थी थे, 400, ये हो जाएगा हम लोग का डी आंसर, ठीक। अब हमारा 5वां सवाल है। आप सभी का धन्यवाद दूंगा, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो, ठीक, यहाँ तक पहुंच गया तो चैनल क्या करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक, लाइक करो। देखो 5वां सवाल क्या है, किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी विज्ञान में फेल हुए हैं तथा
40% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो उनकी प्रतिशतता क्या होगा जो दोनों विषयों में पास होंगे। ठीक, यहाँ पर संख्या नहीं दी, पिछले वाले संख्या में संख्या दे दी, यहाँ प्रतिशत देख हमारे पास क्या है, अंग्रेजी और विज्ञान। तो विज्ञान में पास हुए कितने हो जाएंगे, है ना। तो इसको इस तरह से बनाओ, सिर्फ प्रतिशतता पास हुए, प्रतिशतता निकालना। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, क्या होगा, 100 लिखो, 100 में माइनस करो, माइनस किसको कह रहे हैं, फेल वाले को, दोनों को 5 जोड़ दो, 52 प्लस 40 ये होगा, और दोनों में जो फेल हुए उसको माइनस कर दो 27। फिर इसमें जो भी आंसर आएगा इसके बाद वही आंसर होगा। देखिए 100 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92% होगा, और ये 27। तो 100 में माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, 12 में 5 जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, है ना, तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 65। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35%। तो 35% स्टूडेंट ही क्या होंगे, दोनों में पास होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ये हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। दोनों में फाइल है, ये क्या है, हम लोग का दोनों स्ट्रक्चर किसका है, फाइल का है, और ये पास है, ये पास वाला है, तो पास में से फाइल को घटाओ तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, और हमें बताएं कि कैसे लगा, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लगा, और आपको कौन से टॉपिक का और एमसीक्यू चाहिए। ठीक, इस चैनल आपको इसी तरह के शॉर्ट्स वीडियो और एमसीक्यू ही मिले। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद।